नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों प्रयास पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यूरोपीय यूनियन के मुख्यालय साथियों ब्रुसेल्स में है और इनकी जो है नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है डेनियल ओर्टेगा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये जो है निकारागुआ के राष्ट्रपति बन गए हैं, डेनियल ओर्टेगा। अगले सवाल को देखें। कहता है भारतीय रेलवे का नया चेयरमैन जो बनाया गया है तो वो है विनय कुमार त्रिपाठी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत का पहला रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये किया गया हैदराबाद में, भारत का पहला रॉक म्यूजियम का उद्घाटन। अगला सवाल देखें। कहता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये है उर्जित R पटेल, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रहे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है टेनिस प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का उप विजेता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है टेनिस प्रतियोगिता, ये ग्रैंड स्लैम पहली होती है वर्ष में, और ये जो है राफेल नडाल जीता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है उप विजेता, तो यह है डेनियल मेडवेडेव को हराकर जो है राफेल नडाल ने जीता था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ICC T20 पुरुष विश्व कप 2022। तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जाना है अक्टूबर-नवंबर में। अगले प्रश्नों को देखिए। कहता है इंडोमिटेबल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो है अरुंधति भट्टाचार्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है FIFA फीफा द्वारा जो है वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया है। तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जो है फीफा के द्वारा दिया गया है, तो नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संस्थागत श्रेणी में आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया साथियों गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पद्म पुरस्कार 2022 में राधे श्याम खेमका को किस क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो यह साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। अगला प्रश्न देखें। कहता है हाल ही में चर्चित फ्रीडम कॉनवॉय। तो फ्रीडम कॉनवॉय का संबंध जो है हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस देश से रहा था। तो ये जो है फ्रीडम कॉनवॉय का संबंध कनाडा से रहा। अगले प्रश्नों को देखें। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जो है जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यह है इंदु मल्होत्रा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इनोवेशन फॉर यू पहल। तो इनोवेशन फॉर यू पहल किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये जो है शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा, स्थापना 1915 में, और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समझौता के प्रभावी होने की तिथि तो 1 जनवरी 2022 को होगा प्रभावी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन जो है पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। तो यह है आयशा मलिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है IPL 2022 में बिब्बो की जगह प्रायोजक कौन होगा। तो बिब्बो IPL की जगह अब जो होगा टाटा समूह जिसका प्रायोजक होगा, और इसमें 8 टीम के बजाय जो है 2022 से कुल 10 टीमें खेल रही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है अलका मित्तल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में शीर्ष पर जो है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये तीनों देश को जो है एक ही स्थान मिला है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त इनमें से एक से अधिक, और भारत की स्थान जो है 85 में रहा। अगले सवाल को देखें। कहता थल सेना का नया उप प्रमुख जो है मनोज पांडे को बनाया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फीफा का जो है अवार्ड 2021 में फीफा विशेष पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया।
तो ये सम्मानित किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। अगला सवाल कहता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस जिला को पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला का खिताब दिया गया? तो यह है पूर्वी चंपारण। अगले सवाल को देखें। कहता INS खोखरी को स्मारक के रूप में विकास हेतु किसे सौंपा गया? तो INS खोखरी को जो है विकास के रूप में, स्मारक के रूप में जो है विकास हेतु दीव को सौंपा गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता दिसंबर 2021 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा कोष कितना अरब डॉलर रहा? तो 633.6 अरब डॉलर रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया श्री शिव मूर्ति को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडला, ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1 पारसेक बराबर, तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.25 लाइट ईयर, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1 kg प्रति cm स्क्वायर बराबर क्या होगा? समतुल्य दाब। तो 1 जो है kg प्रति cm स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 बार के बराबर। अगले सवाल को देखें। कहता है मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो प्रेशर इन पाइप मापा जाता है, यानी कि गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। अगले प्रश्न को देखें। कहता है ताप के किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होगा? तो केल्विन पर जो है न्यूनतम 0 होता है, इसमें ऋणात्मक नहीं होता है। 0 केल्विन से नीचे ताप नहीं आता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल की निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की इकाई में क्या होगी? तो ये इकाई हो जाएगी 6। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्लांक कांस्टेंट का मात्रक समान होता है, तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम। अगले सवाल को देखें। कहता है न्यूटन से पूर्व जो है किसने कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो ये कहा था ब्रह्मगुप्त। अगले सवाल को देखें। कहता है यदि पृथ्वी की द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान जो है 2% बढ़ जाएगा। 2% बढ़ जाएगा अगर पृथ्वी की त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए तो। अगले सवाल को देखें। कहता जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। अगर ऋण आवेशित करेगी तो उसकी त्रिज्या घटेगी, धन आवेशित में बढ़ेगी। अगले प्रश्न को देखें। कहता है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो कॉनकेव लेंस अर्थात अवतल लेंस की भांति जो है ये व्यवहार करता है, लेकिन देखने में उत्तल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखाई देता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है Hg अर्थात पारा का अयस्क है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सर्वाधिक कठोर तत्व, दुनिया का सर्वाधिक कठोर तत्व है हीरा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है नीलम का रासायनिक रूप है? तो नीलम का रासायनिक रूप Al2O3 होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो Mn का जो है ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 4। अगले प्रश्न को देखें। कहता है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक, तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो है ये होता है पारा। अगला सवाल देखें। कहता है O2++ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो ये बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका होगा 3। अगले प्रश्न को देखें। कहता है किस केमिकल कंपाउंड का जो है केमिकल स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक होता है? तो ओपन बुक लाइक होता है किसका? ये होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 का। अगले सवाल को देखें। कहता है वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट जो है ये कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल अर्थात CH3OH को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एंटी नॉकिंग में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो तेल का प्रयोग किया जाता है जिसमें टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग होता है। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में जो है क्वाइज्म बनता है? तो यह होता है डिप्लोटेन। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं? एल्गी फॉर शैवाल, तो शैवाल के अध्ययन को साइकोलॉजी, ये जो है फाइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी में तो कबाल का अध्ययन ये जो है
कवक का अध्ययन किया जाता है। अगले सवाल को देखिए, कहता है संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है किस में? तो संवहन उत्तक का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। अगला सवाल देखिए, कहता प्याज किस प्रकार के तने का रूपांतरण होता है? तो ये बल्ब होता है तने का रूपांतरण में। अगले सवाल को देखें, कहता है द फ्रूट फॉर्मेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो ये जो है बिना निषेचन के फल को कहते हैं अनिषेक फलन अर्थात पार्थेनोकार्पी। अगले सवाल को देखें, कहता है द वैल्यू प्रेजेंट बिटवीन राइट एरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात ट्रिक्यूस्पिड वैल्यू। अगले सवाल को देखें, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोडा। तो ये हो जाता है मालपिग्नियन ट्यूबुल। अगले सवाल को देखें, कहता है ऑर्निथाइल साइकिल टैक्स पैलेस इन। तो ये जो है पाया जाता है कहाँ पे? तो ये होता है लीवर में। अगले सवाल को देखें, कहता है ग्लाइकोलाइसिस टैक्स पैलेस इन। तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। अगले सवाल को देखें, कहता है सेल की खोज। तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। अगला सवाल कहता है अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर या फिर टैगर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये था मिर्ज़ा गालिब। अगले प्रश्न को देखें, कहता है विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1829 ईस्वी में जो है धारा 17 के माध्यम से समाप्त किया गया था और इसमें भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अगला सवाल है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया? तो इसका जो है स्थापना का श्रेय दिया जाता है मदन मोहन मालवीय के 1916 ईस्वी में। और ये जो है शिलान्यास किया था उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। अगले प्रश्न को देखें, कहता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये 1878 ईस्वी में लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा और 1881 ईस्वी में से निरस्त कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो ये शुरू करने वाले थे तारकनाथ दास। अगले सवाल को देखें, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो ये थी आत्मीय सभा। इसकी स्थापना किया था सर्वप्रथम। अगले प्रश्न को देखें, कहता है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो ये थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसकी स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला सवाल देखें, कहता है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला सवाल देखें, कहता है अनुशीलन समिति। तो यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिनका स्थापना पी मित्रा के द्वारा किया गया। कूका आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। अगला सवाल कहता है 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। अगले प्रश्न को देखें, किसने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो? तो साम्राज्यवाद का नाश हो ये कथन कहने वाले थे भगत सिंह। अगले प्रश्न को देखें, कहता है टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली के हाथों। अगले प्रश्न को देखें, कहता है चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ये जो है कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था और ये वसुमित्र की अध्यक्षता में इस समय शासक जो था वो कनिष्क था। अगला सवाल कहता है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द आया है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है नगनार। नगनार यहाँ पर नहीं होगा साथियों, यहाँ पर यो होगा। नयनार जो है ये शैव धर्म से संबंधित हैं। अगले सवाल को देखें, कहता है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो था जीवक। तो ये जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में रहता था। अगला सवाल देखें, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रभाव पश्चिम भारत पर था तो वह था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कर्नाट वंश का अंतिम शासक। तो यह था
हरि सिंह और इसकी स्थापना मिथिला क्षेत्र में नान्यदेव के द्वारा किया गया। अगला सवाल कहता है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था वो था अल बरूनी। तो आपका ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल को देखें, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार जो कि नौरोज़ उत्सव है तो इसको प्रारंभ करने वाले थे बलबन ने। अगले सवाल को देखें, कहता है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जुड़ा हुआ है। तो रानी पद्मिनी अर्थात पद्मावती के पति का नाम था राजा रतन सिंह। अगला सवाल कहता है किसे जो है आंध्र भोज कहा जाता है? आंध्र पितामह या आंध्र भोज ये कृष्ण देव राय को कहा जाता है। अगले सवाल को देखें, कहता है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। अगला सवाल देखें, लोथल किस नदी के किनारे पर है? तो ये भोगवा नदी के किनारे पर है। अगला सवाल कहता है महाजनपद जो है मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी और ये जो है इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा। अगले सवाल को देखें, कहता है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं वो राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है। अगला सवाल है, कहता है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति का न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा में 25 वर्ष और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष और राज्यसभा और विधान परिषद में 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था। तो ये संसदीय कानून के द्वारा हुआ था क्योंकि 1956 ईस्वी में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किया गया था जिसमें 5 क्षेत्रीय परिषद है भारत में। अगला सवाल, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो इसकी नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति के द्वारा और ये अपना प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को ही सौंपता है। अगला सवाल देखें, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी ने किया था? तो पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में किया गया था जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। इसके तहत जो है 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी को जो कि 1957 ईस्वी में गठित हुआ। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला सवाल देखें, कहता है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 169 में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से किस विषय पर जो है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो जब उसे अपनी विधेयक पर स्वीकृति देना हो तब मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेना पड़ता है, स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करता है। संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये गठन कहा गया था जॉन ऑस्टिन के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है मिशन जीवन रक्षा। तो मिशन जीवन रक्षा जो है ये किससे संबंधित है? तो ये रेल मंत्रालय से संबंधित है। अगला सवाल देखें, प्रोजेक्ट निरामय। तो प्रोजेक्ट निरामय ये चलाया गया था असम सरकार के द्वारा। अगले सवाल को देखें, कहता है हाल ही में चर्चित पिग्गी बैंक स्कीम। तो पिग्गी बैंक स्कीम कहता है इसका संबंध बिहार के किस जिला से है? तो ये है मुजफ्फरपुर जिला से। अगला सवाल देखें, कहता है डुंगेश्वरी पहाड़ बिहार के किस जिला में है? तो डुंगेश्वरी पहाड़ जो है ये गया जिला में है। अगले सवाल को देखें, कहता है एम स्ट्राइप एप्लीकेशन का संबंध है। तो एम स्ट्राइप एप्लीकेशन का संबंध कहता है किससे है? तो ये जो है बाघों की जनगणना से है। अगला सवाल देखें, कहता है सुखेत मॉडल का संबंध बिहार के किस जिला से है? तो ये मधुबनी जिला से है। अगला सवाल देखें, पत्रिका नक्श एक कदम बिहार को जो है बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया? नक्श एक कदम पत्रिका को जो है बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया था
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में बटन निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बटन निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो यह है मेहसी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है क्वार्ट्ज खनिज बिहार में मुख्यतः कहाँ पर संकेंद्रित है? तो यह है मुंगेर में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कैमूर के क्षेत्र में पाई जाने वाली बलथर मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला सवाल देखिए, ISFR 2021 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है? तो ये रहा था कैमूर। अगले सवाल को देखें, कहता है ISFR 2021 के अनुसार जो है निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला है जमुई। अगले सवाल को देखें, कहता है वर्ष 2031 से 35 तक बिहार में कुल प्रजनन दर का अनुमान क्या है? तो यह है 2.4, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में 5 से 59 वर्ष के आयु की जनसंख्या की भागीदारी तो यह है 53.5%। अगला सवाल देखें, कहता है शेर शाह ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1542 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, कहता स्वतंत्रता संघर्ष के क्रम में बिहार में नंगी हड़ताल कहाँ पर हुई थी? तो बिहार में नंगी हड़ताल ये हुई थी छपरा में। अगला सवाल कहता है बेगूसराय गोलीकांड कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखें, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये थे हसन इमाम। अगला सवाल देखें, कहता है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के पहले अध्यक्ष तो ये थे जॉर्ज वेसी रॉड। अगले सवाल को देखें, कहता है दिसंबर 2021 के अंत में बिहार का विदेशी मुद्रा भंडार कितना? ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 अरब डॉलर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के कुल निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा किस देश का रहा? तो ये रहा था अमेरिका का। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में वर्ष 2021 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही थी? तो बिजली की प्रति खपत जो है ये रही थी 332, हालांकि 312 के आसपास रहा था लेकिन 332 आंसर लिया जा रहा है। अगला सवाल कहता है बिहार में वर्ष 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है क्या था? तो 55,555 रुपया रहा था। अगले सवाल को देखें, कहता है वर्ष 2019-20 में सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला तो ये रहा था शिवहर। अगले सवाल को देखें, कहता भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो नगरीय जन घनत्व सर्वाधिक है नगर क्षेत्र में तो यह है तमिलनाडु में। अगले सवाल को देखें, कहता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिनका नाम है IAEA और इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अगले सवाल को देखें, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है तो वह है आइसोहेल समधूप रेखा। अगला सवाल को देखें, अगर समान ताप रहेगा तो हो जाएगा आइसोथर्म और समान ऊंचाई वाले होगा तो आइसोहाइट हो जाएगा, ये समान वर्षा वाले हो जाएगा तो आइसोहाइट हो जाएगा और समान गहरी रहेगा तो आइसोबाथ हो जाएगा। अगले सवाल को देखें, कहता अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अवस्थित है तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अवस्थित है अहमदाबाद में। अगला सवाल कहता है ब्लू मून की परिघटना कब होती है? तो ब्लू मून की परिघटना जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे हम ब्लू मून कहते हैं। अगला सवाल देखें, कोलिमा ज्वालामुखी अवस्थित है तो ये कोलिमा ज्वालामुखी अवस्थित है और यह है मैक्सिको में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। अगला सवाल देखें, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होता है? तो भारत में मानसून की उत्पत्ति जो है दक्षिण पश्चिमी पवन के द्वारा होता है। अगला सवाल देखें, कहता मंगलम सिंचाई परियोजना तो यह है कहाँ में? केरला में। अगला सवाल देखें, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगले प्रश्न को देखें,
कहता बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है कौन सा मिट्टी? तो काली मिट्टी या फिर रेगुड़ मिट्टी इसी का नाम है, जो कि बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से निर्मित होता है। अगले सवाल को देखें, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो यह है डिगबोई, असम में। अगले प्रश्न को देखें, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या? तो बिहार विधान परिषद में है 75 और बिहार विधानसभा में 243, लोकसभा 16 और राज्यसभा लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। अगला सवाल, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्य द्वारा? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के द्वारा किया जाता। अगला सवाल देखें, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो है सबसे प्राचीन है? तो यह है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। अगला सवाल को देखें, कहता है भारत की सबसे बड़ी जनजाति? तो यह है गोंड। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं बनाती है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मीठी नदी कहाँ बहती है? तो मीठी नदी सॉल्ट रेंज द्वीप के पास है और यह है मुंबई में, सॉल्ट के द्वीप के पास मुंबई में है, तो यह मीठी नदी मुंबई में रहती है। अगला सवाल, अनुशीलन समिति था, तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है पी मित्रा के द्वारा किया गया और यह क्रांतिकारी संगठन था। अगला सवाल देखें, कहता नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव रहे थे प्यारेलाल। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो यह हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगले प्रश्न को देखें, कहता स्वराज दल की स्थापना किसने किया? तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा डी। तो साथियों, ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।